हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई फैसला नहीं होता। नवाज शरीफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि ये सारे 2 नंबर केसेस इन्होंने बनाए हैं। आप सोच सकते हैं कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2, 3, 4 मंथ्स एक आदमी के ऊपर 200 केसेस बन जाए। क्या वो 200 केसेस जेन्युइन हो सकते हैं? वैसे ही मैं बता रहा हूं, जेन्युइन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम जितने केसेस बने थे, इसका मतलब ये है कि हर तकरीबन 1.25 दिन या 1.5 दिन बाद वो एक उनके ऊपर केस बन रहा था। हर 24 से 36 घंटों के अंदर एक केस उनके ऊपर बन रहा था। फिर ये कहते हैं कि ये हुकूमत का काम नहीं है, ये अदालतों का काम है। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? जब बन जाता है, चलें, द पॉइंट इज कि केस बन गया, मामला तो अब अदालत में ही है ना। अच्छा, हुकूमत उसमें मुझे एक बात बताएं। अब मुझे बताएं कि ये वेयर इज राना सनाउल्लाह कमिंग फ्रॉम? आई डोंट नो वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। अगर आप मुझसे पूछे, जेन्युइनली मुझसे पूछे, मैं दिल के पे हाथ रख के बताता हूं, मैं ये समझता हूं कि ये सब कुछ जो हुआ है ना, इसके पीछे जो मेन, आप ये समझ लें, जो प्रोड्यूसर्स, जो माइंड है, उनमें से राना सनाउल्लाह इज वन ऑफ देम। व्हाई? आप राना सनाउल्लाह साहब की जो सारी बातें निकालें, जो उन्होंने 1.5 साल में कही है, फ्रॉम मेरे ख्याल में अप्रैल मई 2022 से लेके जब तक ये हारे नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर्वाइवल का है, या हम होंगे या आप होंगे। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको एलिमिनेट करने के लिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप इन बातों को दिमाग में रखते हुए, जो पंजाब पुलिस जिन्होंने मॉडल टाउन में लोगों को पॉइंट ब्लैंक मारा हुआ है, ठीक है, जब आप उनकी जो कारकर्दगी है और जिस तरीके से उनको तमगे मिले हैं और उनको प्रमोशंस मिली हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो 9 मई तक सब कुछ हुआ है, इसके पीछे वो लोग सारे शामिल है। हाँ, अब इन सबको रियलाइजेशन ये हो रही है, इन सबको इस वक्त रियलाइजेशन ये हो रही है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म किया है, गलत किया है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मैं थोड़ा सा जरा इशारा आना चाहता हूं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, कि असद कैसर साहब ने कल ही एक बात की। अब देखिए ना, चौधरी फवाद हुसैन जो आ रहे हैं और असद कैसर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी। एक्चुअली आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि मुझे बानी पीटीआई ने कहा है कि भाई आप कोई बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब ये क्या है, क्या ये कंफ्यूजन है, क्यों? कुछ तो हमें समझा दें कि अगर कहीं से कोई चले अच्छी बात आती है, फवाद चौधरी वेलकम कर रहे हैं, असद कैसर साहब कल कह रहे हैं ऐसी की तैसी कोई मुज़ाकरात नहीं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप जनरली देखें, एक वो कहते हैं ना कि एक वो चाहते हैं कि हम लोग कहें कि भाई वी आर आइदर सॉरी, और या फिर आप वो करो, मुज़ाकरात करो, या हमें ये रिलीव करो। हम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमारे ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया, कि हर 36 घंटे बाद वो आप बता चुके हैं, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, बट नाउ विदिन पीटीआई, देखिए विदिन पीटीआई देयर आर ऑलवेज 2 or 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है। किसी भी पार्टी के अंदर जहां पे लाखों लोग होते हैं, जहां पे हजारों लोग होते हैं, वहां पे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट डेफिनेटली इस बात को कहता है कि यार हम माफी किस बात की मांगे, हम किस बात की हम कहें कि यार हमें भीख दो, हमने कोई गलत नहीं किया, हमारे हम झुकेंगे नहीं, हम कट जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं, हुकूमत के साथ। अब बातचीत, अब दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि यार देखो, दरमियान में रास्ता हमेशा दरमियान टेबल पे बैठ के होता है, ठीक है। अब टेबल पे जब हम कहते हैं कि बैठ के होता है, तो उसूलन पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए, ठीक है, उसूलन। लेकिन रियलिटी में हुकूमत के पास के अंदर जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके पास तो कुछ नहीं है।
तो इनके पांव जमीन का मतलब नहीं है, पावर दैट बी, इनके पांव जमीन पर इसलिए नहीं है। दो, अगर आप रियलिटी में देखें, दो पावर्स हैं, उसूलन एक होना चाहिए, वो अवाम की पावर होनी चाहिए। अवाम की पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, जो दूसरी है उन्होंने इनको लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस के जी, फिर अवाम ही फैसला करे। अवाम ने तो फैसला दिया हुआ है, हम उसी पे तो लड़ रहे हैं, अवाम ही ने तो फैसला दिया। आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, अगर अवाम 8 फरवरी को ना निकलती, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना भी स्पेस मिलता? नहीं, देखिए ये तो अवाम के मूड के बाद, ये तो आई अंडरस्टैंड दैट। बात से पहले भी, इंतखाबात के बाद भी, हुकूमत साजी से पहले और बाद में सदारती जो उन्होंने एड्रेस किया उसमें भी बोला। देखिए, इस तरह है कि आपने शुरू में बताया था कि जब ये सारे जो ऑपोजिशन जमातें, जिनमें मेन जो बड़ी जमातें PTI हो गई, JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी हो गई, उसके बाद BNP हो गई, GD हो गई, ये जब सारे मिलेंगे ना, और इसमें ये याद रखिए, ये जो जब बिलावल भुट्टो मार्च करने के लिए कराची से निकले थे, उनकी अपनी पार्टी उस ट्रेन की एक बोगी को नहीं भर सकी थी। वो आए थे इधर के जमात JUI की जो स्ट्रेंथ थी ना, उसके ऊपर वो फिग ट्री होता है ना, फिग ट्री वो होता है जिसकी अपनी जड़ें नहीं होती, वो एक और दरख्त के ऊपर आके अपनी जड़ें पकड़ता है और उससे स्ट्रेंथ चूस के ना आगे वो करता है, लीच दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्हीं के नाना ने 1971 में कहा था कि जनरल याया कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें मैं थोड़ी सी पर्सपेक्टिव लेकर आता हूं। हम बिल्कुल देखिए, मेरी बात सुने, जितने केसेस हैं, अगर ये समझते हैं कि ये सही केसेस है और इनकी हुकूमत के टाइम पे बने थे, दे वर पार्ट ऑफ द हुकूमत, ये झूठ बोलते हैं अवाम से कि हम हुकूमत के बाद, दे वर 100% पार्ट ऑफ द हुकूमत, दे वर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। इन लोगों ने ये, अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सी किताब पढ़ते रहे लॉ के लिए, उसमें इद्दत जैसी घटिया किस्म के केसेस इन लोगों ने बनाए हैं। ऑफ कोर्स नॉट, मतलब देखिए, एक मिनट है, वो उनसे पूछ लेते हैं। मुझे बताएं, फवाद चौधरी की मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई है, मतलब एक तो इनका स्टेटस बताएं, इज ही बैक इन PTI, और दूसरी बात ये कि क्या ये that decision comes from Imran Khan. I understand, not me, not anyone else. So वो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात करें तो वो मामला देखिए जनरली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछें, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले इन दो, ये जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो पार्टियां हैं, इन लोगों ने जो गलत काम किए ना, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसके खिलाफ जिस तरीके से इन लोगों ने घनौने और घटिया किस्म के केसेस किए, उनको इन्होंने रिवर्स करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट, आप मतलब बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, एंड वी आर लिसनिंग। आई वांट टू हैमर इट अगेन। आई नो यू वांट टू हैमर इट, आई अंडरस्टैंड, बट डू यू सपोर्ट व्हाट फवाद चौधरी हैज सेड? मैं ये सपोर्ट करता हूं कि डायलॉग के बगैर गुजारा नहीं है, मैं ये जरूर मानता हूं कि, लेकिन सवाल ये है, सवाल उठता है, मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ है कि वो डिसीजन ले सके या नहीं? अगर वो समझते हैं उनका कद इतना भारी है, सही, ठीक है, तो फिर उनको स्टार्ट करना चाहिए। सही, चलें, बिल्कुल। ये आपकी नजर में कि मियां नवाज शरीफ का कद उतना है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं अगर है तो डिसीजन लेना। अच्छा, देखिए, कहने से वो कहते ना कि वो, आप बजाय बोलने के गुफ्तार के गाजी बनने के बजाय किरदार के गाजी बनो, आगे पर हमें पता चले कि आप सीरियस हो, क्योंकि आज तक आप लोगों ने जितनी बातें की वो बातों की हद तक करी है, अमल नहीं किया। मियां नवाज शरीफ वो शख्स हैं जिन्होंने 2008 में कहा था, हम हमारे सबके साथ मिलकर इन्होंने कहा था कि हम लोग जनरल मुशर्रफ के अंडर जो इलेक्शंस होंगे उसका हिस्सा नहीं बनेंगे।